हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं अब थोड़ा बहुत ठीक हूँ, अच्छा फील कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो अब आज से अपना जो भी है रूटीन में आते हैं, व्लॉग्स वगैरह शूट करते हैं, वीडियो शूट करते हैं। तो ये है 6 दिसंबर का दिन और सुबह के बज गए हैं 5:45। तो मैं 5 सवा 5 बजे तक उठ जाती हूँ बिकॉज़ मन का लंच और ब्रेकफास्ट तैयार करना पड़ता है। तो इसको मैं 5:45 6 बजे तक उठाती हूँ। तो आज बालों में ऑयलिंग करनी थी और 2 प्लीट्स करनी थी। फिर मैंने इसको उठा दिया था जल्दी, मैंने कहा उठ जाओ। और साथ के साथ फिर छोटा जो काका है हमारा वो भी उठ गया था। तो ये मुझे काम करने नहीं देती, अब उसको ब्रश चाहिए था तो ब्रश के लिए लड़ रही थी मुझसे। तो यहाँ पे मन की प्लीट्स बन गई थी। आई नो जो मांग है वो टेढ़ी निकली, क्योंकि ब्रश से निकलती नहीं है और कॉम्ब वो करवाती नहीं, उसके बाल उलझते हैं। तो यहाँ पे देखो बाल वाले कॉम्ब लेके बैठ गई। और मैंने इसके बाद ना वीडियो के बाद से कॉम्ब लिया तो ये ब्रश इतना चिल्लाई, इतना रोई कि बस पूछो मत। तो उसके बाद मन चली गई थी, तो बेबी थोड़ी सी क्रैंकी हो रही थी सोने के लिए, क्योंकि लाइट वाइट जल रही थी तो इसलिए वो उठ गई थी। तो मैंने कहा चलो इसको मैं पहले सुलाती हूँ। और सुलाते सुलाते फिर मैंने कहा चलो आधा 1 घंटा मैं भी सो जाती हूँ। तो यहाँ पर 9 साढ़े 9 बज रहे थे, हस्बैंड उठ गए थे काम पे जाने के लिए, मैं भी उठ गई थी। तो मैंने कहा चलो नाश्ता बनाते हैं। लेकिन अभी भी वही माहौल है, बातचीत नहीं हो रही है। मेरे हाथ से नाश्ता खाना पीना कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो पिछले 1 दिन पहले मैंने आलू उबाले थे, तो मैंने उसमें से 2 आलू बच गए थे। तो मैंने कहा चलो अपने लिए अब नाश्ता थोड़ा सा कर लेती हूँ हैवी, फिर बाद में काम करना है। आज सारा दिन जाएगा क्योंकि 2 3 दिन से कोई सफाई नहीं हुई है, व्लॉग्स भी नहीं आए हैं और डस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। तो मैंने कहा आज तो परेड लगने वाली है, तो इसीलिए सुबह उठ के मैंने फटाफट अपने लिए ब्रेड रोल्स बना लिए। तो 2 ब्रेड ही बची थी और 2 ही आलू थे, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। तो मैंने फिर फटाफट अपने लिए बना लिए 2 ब्रेड रोल्स और चाय रख दी साथ में। मैंने हस्बैंड से पूछा था कि खाओगे, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा। पता नहीं और कितने दिन तक नहीं खाएंगे, इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो यहाँ पर फिर मैंने अपनी चाय कंप्लीट कर ली थी, तो ये भी साथ के साथ उठ गई। मैं जब तक चाय बना ही रही थी उतने में इसकी आवाज़ आ गई अंदर से कि मम्मा मेरे को बस उठ गई है। तो फिर यहाँ पर मैंने इसको बिठा दिया था सोफ़े पे और सामने लगा दिया था मैंने इसके राइम्स। तो मैंने कहा पहले जो कपड़े 2 3 दिन से सोफ़े के ऊपर लोटे जा रहे हैं, कभी इधर से उधर कभी इधर से उधर, मैंने कहा पहले उनको समेटती हूँ, उसके बाद ही कोई काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं छोटे बेबी ये तो आपने देखा पीछे से ही सोफ़े से खुद ही उतर गई है, उतरना सीख गई है सोफ़े से। और कभी कभी तो डर लगता है, कभी कभी मतलब ऐसा ही है कि मेरे को डर ही लगता है कि कहीं गिर ना जाए। तो चलिए मैं कपड़े जब तक फोल्ड करती हूँ, आप इस वीडियो को एंजॉय करें। और फिर यहाँ पे अभी कपड़ों का काम मेरा चल ही रहा है। तो पहले मैंने क्या किया, छोटे बेबी के जितने भी थे वो सब तय लगा दिए। उसके बाद फिर मैं अपने और हस्बैंड के जो भी है मन के कपड़ों को करने लगी। और ये टिकती नहीं है, बैठती नहीं है बिल्कुल भी। मैं इसको बार बार नीचे बिठा रही हूँ, कभी गोदी में आ रही, देखो गोदी में बैठ गई है। और मैं इस तरीके से ही काम करती हूँ अगर मुझे करना होता है तो, नहीं तो अदरवाइज़ मैं काम छोड़ देती हूँ। सबसे पहले मैं अपने बेबी को संभालती हूँ। बट यहाँ पे काम करना भी ज़रूरी था क्योंकि 2 3 दिन से ऐसा ही हो रहा है। अगर काम ना करो ना घर में नेगेटिविटी और कहते हैं ना एक दलिद्री सी आ जाती है, तो वो फील हो रही थी। मैंने कहा पहले इन सबको समेटती हूँ, घर साफ़ करती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर भी आएगी और घर में भी आएगी। बहुत बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं। और यहाँ पर भी मैं अभी काकी को ना आज मैंने डाइपर फ्री रखा था क्योंकि इसका थोड़ा सा स्टमक अपसेट है, तो ये बार बार लूज़ टूल कर रही थी। तो मैंने कहा चलो पहले इसको पजामी में ही रखते हैं। और साइड में मैंने पानी भी गर्म लगा दिया था, मैंने कहा इसको नहलाऊंगी जब मन आ जाएगी तो
यहाँ पर मुझे बज गए थे ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। यहाँ पर मैं अपने बेडरूम में आ गई थी। ड्राइंग रूम में जो कपड़े मैंने कर रहे थे फोल्ड, वो फिर मैंने फटाफट ला के जहाँ जहाँ उनका स्पेस था वहाँ वहाँ मैंने रखना उसको शुरू कर दिया। और मेरी अलमारी में तो इतनी जगह ख़त्म हो गई है और पता नहीं लग रहा कि क्या करूँ। अभी तो सर्दियों के कपड़े मैंने निकाले नहीं है, तो ये हाल है। तो फिर उसके बाद मैंने किया ड्राइंग रूम को साफ़। तो ये यहाँ पर हस्बैंड सोते हैं तो इसलिए मैंने कंबल अंदर नहीं रखा, बाहर ही रख दिया। और ये शीट भी मैंने बाहर धूप में सुखा दी, क्योंकि डायपर नहीं पहनती ना बेबी, तो बार बार फिर सूसू करती है तो उसमें से स्मेल आती है। इसलिए फिर मैंने कहा चलो धूप में थोड़ी देर रख देते हैं तो स्मेल वगैरह जो है वो निकल जाएगी। और ये इसका ना कवर मैंने खुद ही बनाया हुआ है, 2 बेडशीट को फोल्ड मतलब वो करके सिलाई करके। ये निकल भी जाता है तो उसको मैं वॉश करूँगी, अभी मशीन लगाऊंगी 1-2 दिन बाद, क्योंकि कपड़े फिर से हो गए हैं तो उसके बाद ही फिर इसको मैं धो दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सोफ़े के कवर भी सारे झाड़ के सोफ़े पे रख दिए। और साइड में जो ये आप कपड़े देख रहे हो, ये मन की स्कूल की यूनिफॉर्म है, तो बार बार अंदर से बाहर लाना पड़ता है रोज़, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे सोफ़े पे रख देती हूँ कि ईज़ी रहता है। तो फ़िलहाल तो ड्राइंग रूम साफ़ हो गया। और ये छोटा बेबी देखो कैसे देख रही है मुझे अंदर से कि मम्मी आ जाओ। उसके बाद फिर मैंने आके बेडरूम करने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद ये चिड़चिड़ी हो गई। मैंने कहा पहले इसको मैं ना फीड करा के इसको सुलाती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं बाद में कुछ करूँगी। क्योंकि ये रोए जा रही थी, चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़। फिर ऐसे ना फिर दिमाग भी पजल हो जाता है, नहीं समझ में आता क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने कहा पहले इसको सुलाती हूँ, फिर उसके बाद ही काम करूँगी बाकी के जो करने हैं। और यहाँ पर बज गए थे 2, क्योंकि मैंने बेबी को सुलाया था। कोशिश की थी उसके सोते सोते काम कर लूँ, लेकिन आवाज़ हो रही थी तो वो बार बार उठ रही थी। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। तो उसके बाद वो उठ गई थी, वो अपनी बहन के साथ खेल रही थी। तो यहाँ पे ये नीचे जो बैग्स ऊपर से मैंने निकलवाए थे अपने हस्बैंड से, तो ये एक्स्ट्रा थे 2 बैग। तो मैंने कहा पहले इनको ऊपर रखती हूँ, क्योंकि स्पेस बिल्कुल नहीं हो पा रहा है अभी भी। आप देखना साइड में अलमारी के जो मेरे कपड़ों के और जो कंबल हम यूज़ करेंगे अभी आगे सर्दी में, जैसे ही सर्दी पड़ेगी उस हिसाब से, तो वो बैग अभी मैं साइड में रखूँगी। फ़िलहाल तो मैंने कहा चलो अभी 2 बैग्स का ही काम निपटाते हैं। और उसके बाद मैंने उसको फिर धागा बांध के वर्क कर दिया, क्योंकि इसकी थोड़ी मैग्नेट ख़राब हो रही है, तो डर लगता है कि गेट ना खुल जाए और ऊपर से बैग आके नीचे ना गिर जाए। तो फिर साइड में मैंने जगह खाली करके जो बैग्स थे, तो मेरे कपड़े हैं वूलन और एक जो बैग है उसमें कंबल है, तो वो मैंने साइड में रख दिए। और जो बड़े कंबल का डबल बेड का कंबल का बैग था वो मैंने बाहर रख दिया। उसके बाद मैं सोचा कि मेरे अलमारी में जगह नहीं है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ का आधा स्पेस खाली कर दिया। और आधे स्पेस पे फिर मैं, आप देखो साइड में बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो मेरे कपड़े, अभी तो मेरे को सर्दियों के कपड़े रखने में समझ नहीं आ रहे मैं कहाँ रखूँगी। तो मैंने यहाँ पे फिर इसका ना क्या किया, कपड़ा बिछा के जो डेली में मेरे हाथ में चादरें आती हैं बिछाने वाली, वो मैंने निकाल के यहाँ पर रख दी, ताकि एटलीस्ट चादरों का तो सॉर्टेड होगा कि चादरें मैं यहाँ से लेके आराम से बिछा दूँगी। और ये ड्रॉर जब से मैंने मंगवाए हैं ना, मैं तो इतनी सॉर्टेड हो गई हूँ सामान के लिए, क्योंकि अलमारी में बिल्कुल भी सामान नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने उस काकी के डायपर्स रख दिए जो पैकेट खुला हुआ था। उसके बाद यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे अंदर। हाँ, मैंने खाना साइड में रखा हुआ, देखो आप कढ़ाई में खाना बन रहा है, गर्म हो रहा है। और फिर उसके बाद मैंने कहा चलो साथ के साथ जब तक खाना गर्म हो रहा है मैं बर्तन कर लेती हूँ। इतने हैं नहीं, 10 मिनट में फटाफट हो जाएंगे। जब से हेल्पर गई है ना, थोड़ा सा तो मैं कह सकती हूँ मेरा काम बढ़ गया है, क्योंकि सुबह 11:30 बजे जैसे वो आती थी तो मेरा झाड़ू पोछा और जो बर्तन का काम था वो निपट जाता था। उसके बाद मैं पूरे दिन के लिए सॉर्टेड होती थी।
बट अब ये हो गया है ना कि मन को स्कूल भेजने के बाद मैं 1 डेढ़ घंटा सो जाती हूँ और उसके बाद फिर अपना जो रूटीन है वो शुरू करती हूँ। लेकिन करते करते मेरे को शाम हो ही जाती है, बर्तन करते हुए, सफाई करते हुए, डस्टिंग करते हुए, कुछ भी, या घर का काम, बच्चों को देखना, खाना पीना करते हुए। तो ये तो है कि थोड़ा सा काम बढ़ गया है, बट स्टिल मैं कर ही लेती हूँ, धीरे धीरे कर ही लेती हूँ। और अभी जब तक थोड़ी सी हेल्थ या मेंटल स्ट्रेस, जो भी कह सकते हो आप, मेरी पटरी पे आ रही है, और उसके बाद कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हो अंदर बच्चे सो रहे हैं, लाइट बंद है, 4:15 4:30 बजे का टाइम है ये। उस टाइम 2 बज रहे थे। तो 1 डेढ़ घंटे में मैंने उसको, छोटे बेबी को नहलाया, मन को नहलाया, और उसके बाद मैंने उसको सुला दिया। मन को भी सुला दिया क्योंकि 5:30 6:30 बजे उसको ट्यूशन जाना है, तो मैंने कहा तुम सो जाओ। फिर उसके बाद मैंने फटाफट झाड़ू लगा दिया, पोछा भी लगाया था, लेकिन उसका शूट नहीं किया क्योंकि मेमोरी फुल हो चुकी है फ़ोन में। तो ये था मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग क्लीनिंग व्लॉग। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग आज का पसंद आया हो। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखना। मैं भी अपना ध्यान रखने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक हो रही हूँ धीरे धीरे। और यही मेरा स्ट्रेस बस्टर है कि मैं थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती हूँ तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और उन चीज़ों के बारे में मैं नहीं सोचती हूँ जो मेरे दिमाग में खाली टाइम या खाली बैठे हुए चलती रहती हैं चीज़ें। तो काम करना भी एक मेडिसिन है, जो कि मैं अब जाके सीख चुकी हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना।